हेलो प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ हैं और ये है आपकी इंग्लिश वर्कशीट नंबर 2 शेड्यूल टू बी डन ऑन 8th April 2021 फॉर क्लास 9. Students, today's worksheet is based on writing skill. Dear students, welcome to the new session. We all know that you faced many challenges last year. The schools have not reopened even now. We do not know when we will be able to resume our classes in schools. Few of your classmates from Delhi shared their feelings with us as little notes given below. बेटा, आपको पता है कि लास्ट ईयर जो आपने बहुत सारे चैलेंजेस को फेस किया और स्कूल्स अभी भी रीओपन नहीं हुए हैं जस्ट बिकॉज कि जो कोविड-19 का स्प्रेड है अभी फिर से पीक लेवल पे स्टार्ट हो गया है. तो अब हम लोग अभी नहीं गैस कर सकते कि स्कूल्स कब दोबारा रीओपन होंगे. और इसी तरह से आपके कुछ क्लासमेट्स हैं जो दिल्ली के ही बच्चे हैं, उन्होंने अपनी फीलिंग्स को यहाँ पर शेयर किया है. तो आपको इनको पहले समझना है, आपको मैं ये पढ़ के बता रही हूँ और आप इनको अंडरस्टैंड करके इसके बेसिस पे आपको अपनी फीलिंग्स को कोरिलेट करना है और उसमें देखना है कि क्या सिमिलैरिटीज़ हैं. फर्स्ट स्टूडेंट इज़ साहिल. डियर मैम, देखिए बेटा, बच्चे ने क्या कहा आपको भी उसको रिलेट करना है कि उनकी फीलिंग्स क्या उन्होंने एक्सप्रेस की हैं और आपको भी उससे रिलेट करना है कि कौन सी सेम फीलिंग्स हैं जो आपकी फीलिंग्स उनके साथ रिजेंबल करती हैं. तो देखिए, आई एम फीलिंग हैप्पी दैट आई एम इन क्लास 9 नाउ बट आई एम वरिड ऑल्सो. लेकिन मैं चिंतित भी हूँ. I am still worried that corona cases are going up and coming to school may be difficult. जैसा कि आजकल बहुत क्वेरीज बच्चे फ़ोन कर करके बार बार स्कूल आने के लिए उत्सुक हैं, पूछ रहे हैं जो बच्चे 8 से 9 में आए हैं कि हम बहुत खुश हैं कि हम 9th क्लास में आ गए, और लेकिन एक चिंता भी है. और फिर वो चिंता क्या है कि कोरोना केसेस तो बढ़ते जा रहे हैं, तो हम स्कूल में कैसे आएंगे, कब आएंगे. आई एम ऑल्सो, यहाँ देखिए, आई ऑल्सो फील दैट आई एम अनेबल टू फॉलो ऑल इंस्ट्रक्शन इन द ऑनलाइन क्लास. और ये जो बच्चा है साहिल, वो उसने कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स फेस की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने में जो ऑनलाइन क्लासेस की थी, तो इसलिए वो स्कूल जल्दी से जल्दी आना चाहता है. आई नो दैट यू विल हेल्प मी बट आई स्टिल फील लोनली एंड स्कैर्ड. मुझे पता है आप मेरी मदद करेंगे. वो टीचर्स से उनको एक्सपेक्टेशंस हैं, वो जानते हैं कि टीचर्स उनकी हेल्प करेंगे, लेकिन वो जो मैम के साथ होने के बावजूद वो जो पीयर ग्रुप का आपका सपोर्ट होता है वो कहीं ना कहीं मिसिंग है. तो बच्चा ये कहता है लेकिन फिर भी मुझे बहुत अकेलापन फील होता है और मैं डरता हूँ. अब ये देखिए, नेक्स्ट है रेनू. रेनू ने क्या कहा, आई एम हैप्पी टू बी इन क्लास 9. द लास्ट 1 year वॉज डिफ़िकल्ट बट. अब ये बच्चा भी यही कह रहा है, हर बच्चे को है कि हमारा नया सेशन आ गया, हम न्यू क्लास में आ गए हैं और अब न्यू क्लास में न्यू बिगनिंग, किस तरह से हमारा सेशन शुरू होगा. तो आई एम हैप्पी फर्स्ट एक्सप्रेशन है कि सभी खुश हैं. आई लर्न मैनी न्यू थिंग्स, बहुत सी नई चीज़ें सीखी मैंने. आई लर्न आई कैन यूज़ व्हाट्सएप एंड गूगल फॉर माई लर्निंग. अब मुझे व्हाट्सएप और गूगल का यूज़ करना आ गया पढ़ाई करने के लिए, कुछ सीखने के लिए. आई एन्जॉयड वर्किंग ऑन पैडलेट टू बट. अब पैडलेट भी एक ऐप है बेटा, एक किसी तरह से स्टडी करने का, तो पैडलेट भी उस बच्चे ने यूज़ किया है. तो बट आई वॉज एबल टू स्टे इन टच विद माई फ्रेंड्स थ्रू सम ऑफ द एक्टिविटीज़ यू गेव. अब कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी होती है जो टीचर्स देते हैं कि आप आपस में कम्युनिकेट करिए और एक ऐसा प्रोजेक्ट करना है जो आपको वीडियो बना के भेजनी है, उसको कंपाइल करके भेजना है. तो उससे क्या हुआ, वो बच्चा कनेक्टेड रहा अपने फ्रेंड्स के साथ. इट रिमाइंडेड मी ऑफ माई क्लासरूम. विल वी कंटिन्यू टू स्टडी लाइक दिस. मुझे बिल्कुल ये मेरी क्लासरूम की याद दिलाती है. और क्या इसी तरह से हम अपनी स्टडीज़ को आगे कंटिन्यू करेंगे. नेक्स्ट स्टूडेंट है बेटा सिमरन. आई एम फीलिंग स्कैर्ड दैट कोरोना केसेस आर इंक्रीजिंग. तो ये बेटा सभी का फीलिंग है, ये हम सभी डर रहे हैं कि कोरोना के जो केसेस हैं फिर से बढ़ रहे हैं. माई पेरेंट्स गो आउट एवरी डे टू वर्क. और मेरे पेरेंट्स रोज़ बाहर जाते हैं काम के लिए. आई वरी फॉर देम ऑल्सो. मुझे उनके लिए भी बहुत चिंता होती है. आई वॉन्ट टू कम टू स्कूल but my parents are worried about sending me to school.
मैं भी स्कूल आना चाहती हूँ, लेकिन मेरे जो पेरेंट्स हैं वो बहुत चिंता कर रहे हैं मुझे स्कूल भेजने की कि किस तरह से हम स्कूल जाएंगे। आई हैव अटेंडेड ऑनलाइन क्लासेस बट नॉट ऑल ऑफ देम एज माई डाटा पैक रन्स आउट। मैंने क्लासेस ऑनलाइन क्लासेस अटेंड की, लेकिन सभी नहीं कर पाई, क्योंकि क्या होता है बेटा, बहुत शॉर्ट डाटा पैक होते हैं, तो क्लासेस कनेक्टिविटी प्रॉब्लम भी आती है और कुछ समय बाद वो ख़त्म हो जाता है। जब डेली डाटा जो होता है तो वो क्लास डिसकंटिन्यू हो जाती है, वो बच्चे अटेंड नहीं कर पाते। वो तो बच्चा अपनी प्रॉब्लम फेस जो किया वो बता रहा है। मैम विल क्लास 9 सिलेबस विल बी डिफ़िकल्ट। अब वो ये भी डर रहा है कि क्लास 9 का जो सिलेबस है वो डिफ़िकल्ट होगा। आई एम वरिड हाउ आई विल बी एबल टू स्टडी। मैं कैसे आगे पढ़ पाऊँगी, मुझे ये चिंता हो रही है। आई फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू फोकस ऑनलाइन, और मुझे बहुत मुश्किल लगता है ऑनलाइन में फ़ोकस करना स्टडीज़ पे। आई मिस माई फ्रेंड्स अ लॉट, व्हेन विल कोरोना गो अवे। मैं अपने फ्रेंड्स को बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ, और कब ये कोविड जो कोरोना है ये जाएगा। रेफर टू द नोट्स रिटन बाय साहिल, रेनू, सिमरन। नाउ थिंक अबाउट योर फीलिंग्स। अब आपको अपनी फीलिंग्स, आप क्या महसूस करते हैं उसके बारे में सोचना है। इन द स्पेस गिवन, अब आपको नीचे जो स्पेस दिया बेटा उसमें राइट वॉट इज़ कॉमन बिटवीन यू एंड देम इन शॉर्ट सेंटेंसेस। अब आपको शॉर्ट सेंटेंसेस में ये लिखना है कि साहिल और आप में क्या कॉमन है, और एन एग्जाम्पल हैज़ बीन गिवन फॉर यू। अब साहिल और आप में एक कॉमन यहाँ पे लिख दिया गया बेटा, आई टू फील वरिड अबाउट द राइज इन कोरोना केसेस। साहिल भी बहुत ज़्यादा वरी कर रहा था कि कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं। उसके बाद देखिए बेटा, अब यहाँ पर आप देखेंगे तो साहिल ने कौन कौन से पॉइंट्स बोले हैं। सबसे पहले आप उससे रिजेबल करके देखिए। तो पहला है कि वो वरिड था, कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं, फर्स्ट इज़। अब सेकेंड है आई ऑल्सो फील दैट आई एम अनेबल टू फॉलो ऑल इंस्ट्रक्शंस इन द ऑनलाइन क्लासेस। तो आप ये इंक्लूड कर सकते हैं यहाँ पर, एक आपको दिया हुआ है, आप दूसरा कर सकते हैं आई एम अनेबल टू फॉलो ऑल द इंस्ट्रक्शंस इन द ऑनलाइन क्लास। तो ये रिजर्व, या फिर आप एक पॉइंट ये लिख सकते हैं, या दूसरा पॉइंट है आई फील लोनली एंड स्केयर्ड। तो इनमें से कोई भी आप पॉइंट जो है वो साहिल के साथ जो आपका रिजेंबल करता है वो आप उसको उसमें लिख सकते हैं। इस तरह से देखिए रेनू के साथ देखिए सभी बच्चे हैप्पी हैं कि आप क्लास 9 में आ गए हैं। अब यहाँ पर आई लर्न मैनी न्यू थिंग्स, आप ये सेंटेंस एक बना सकते हैं। सेकेंड है आई कैन यूज़ व्हाट्सएप एंड गूगल फॉर माई लर्निंग। सेकेंड सेंटेंस ये है। अदरवाइज़ आप और इसमें क्या, अपने फ्रेंड से, मैं अपने फ्रेंड से कैसे टच में थी, आप भी टच में होंगे अपने फ्रेंड से थ्रू एक्टिविटीज़। तो यहाँ क्या आएगा, आई वॉज एबल टू स्टे इन टच विद माई फ्रेंड्स थ्रू सम ऑफ द एक्टिविटीज़। तो यहाँ एक्टिविटीज़ तक लाएंगे। तो आप इनमें से जो सेंटेंस आपके साथ दो मैच करते हैं, या ये तीनों चीज़ें आप मैच करते हैं, तो आप इन्हें अपने लिए रिलेट कर सकते हैं रेनू के साथ। तो इसके बाद देखिए नेक्स्ट है सिमरन के पेरेंट्स भी जो हैं, अगर आई वरी फॉर माई पेरेंट्स, तो यहाँ पर आप I want to come to school and my parents are worried about sending me to school। ये सभी बच्चों के साथ है कि सभी बच्चे स्कूल आना चाहते हैं, लेकिन पेरेंट्स बहुत ज़्यादा वरिड हैं, हम सब बहुत ज़्यादा वरिड हैं कि किस तरह से हम आगे स्टडीज़ को कंटिन्यू कर पाएंगे। तो और सभी अपने फ्रेंड्स को मिस कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर आई मिस माई फ्रेंड्स अ लॉट, तो ये सेंटेंस भी आप ले सकते हैं, आई मिस माई फ्रेंड्स अ लॉट। I find it difficult to focus on online classes। इन ऑनलाइन क्लासेस सभी बच्चों को फोकस करने में बहुत मुश्किल होती है। तो इस तरह से आपको सेंटेंसेस यहीं से मिल रहे हैं बेटा। आपको वो सेंटेंसेस को नीचे उस नेम के साथ, ये जो नाम है उसके साथ आपको लिखना है। जो यहाँ पे आपने जैसे साहिल के साथ देखा, तो जो साहिल के पॉइंट्स हैं उसमें आपने जो पॉइंट्स आपसे मैच करते हैं, आप भी वही समझते हैं, आपकी फीलिंग्स भी सेम हैं, वो आप यहाँ पर 2, 3 आप
3 पॉइंट्स भी लिख सकते हैं आप, एटलीस्ट 2 लिखेंगे, 2 से ज़्यादा भी लिख सकते हैं। रेनू के साथ जो मैच किए वो आप यहाँ पर रेनू वाले पॉइंट्स में से यहाँ लिखेंगे, और जो सिमरन के साथ मैच किया वो सिमरन का नाम लिख के सिमरन के साथ आप नीचे अपने वो पॉइंट्स लिखेंगे। स्पेलिंग्स का ध्यान रखिएगा, अच्छी हैंडराइटिंग में काम करना है, और टाइम से काम करके आप सभी को अपने स्कूल ग्रुप्स में सेंड करना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर सभी फॉलो करेंगे। वॉश योर हैंड्स रेगुलरली विथ सोप एंड वाटर to fight against COVID-19, wear a mask and maintain a physical distance of 6 feet or 2 yards. Keep learning and enjoying. Stay blessed and healthy. Thank you. Have a nice day.